अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनी चौकी पे जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर बाज़ंतीनी सिपाही होशियार हो जाते हैं और ग्लाडियोस सामने आता है। वो दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था उस्मान। अपने बेटों की तरह या तो तुम भागोगे या मरोगे, फैसला तुम्हारा है। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम अगर थोड़े होशियार होते तो तुम मेरे बेटों के हाथों मर जाते। ग्लाडियोस आवाज लगाता है तो उसके सिपाही चारों तरफ से निकलते हुए उस्मान साहब को घेर लेते हैं। ये देखकर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमको क्या लगता है कि हमारे पास कोई खुफिया हथियार नहीं है सरदारों? ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार बेनियाम कर लेते हैं। तो सरदार हसन और कोजा सरदार सिपाहियों के पीछे से अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए सामने आते हैं। ये देखकर ग्लाडियोस मुस्कुराते हुए कहता है, बेहतरीन, जब जीत आसानी से मिल जाए तो वो जीत कैसी। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ उस्मान साहब पे हमला अवर होता है। उधर एक मुकाम पे अलाउद्दीन और गोंचा आराम कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन एक फूल तोड़ता है और उसे छुपा लेता है। इसलिए में गोंचा उसके पास आती है तो वो खड़ा हो जाता है। अलाउद्दीन को मुस्कुराता हुआ देखकर गोंचा कहती है, मुझे खुशी हुई कि आप थोड़ा मुस्कुराई। तो अलाउद्दीन कहता है, मैंने जिन को पीछे छोड़ दिया है, जैसे उन सबको मैं अपने पीछे लिए फिर रहा हूँ, मैं दूर रह के भी नहीं भूल सकता। गोंचा कहती है, मैं जानती हूँ बाबा के बारे में सोच रही हो। हाँ, अलाउद्दीन कहता है, ऐसा ही है, मैंने उन्हें मायूस किया। गोंचा कहती है, बहुत बड़े मदरसे वाले होशियार अलाउद्दीन भी, जिसने अभी अपने खानदान को छोड़ा है, नए तलब इल्म में बदल गया है। हाँ, क्या हमें वापस जाना चाहिए? अगर आप कहते हैं तो मैं भी वापस चली जाऊंगी। तो अलाउद्दीन कहता है, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है गोंचा, अब इस रास्ते से कोई वापसी नहीं। गोंचा कहती है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, चालबाज खातून एक लफ्ज कहे बगैर मेरे साथ अनजान रास्ते पे निकल पड़ी है, क्या मुझसे तुम बिल्कुल भी नाराज नहीं हो? तो गोंचा कहती है, चाहे ये रास्ता किसी खाई पे खत्म हो जाए अलाउद्दीन, या इसका इख्तिताम आग हो आग, मैं तब भी तुम्हारे साथ इस रास्ते पे चलूंगी। यह सुनकर अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए उसके सामने फूल लाता है और कहता है, तो तुम मुझसे इस कदर मोहब्बत करती हो? हाँ। गोंचा फूल लेते हुए कहती है, गुलदादी फूल, तो तुम मेरे साथ घोड़ों की दौड़ लगाना चाहते हो? ठीक है, इस रास्ते की धूल चाटोगे तो होश में आ जाओगे मदरसे वाले। वो दोनों घोड़ों की जानिब बढ़ते हैं तो अलाउद्दीन कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखते हैं कौन तेज है। वो दोनों घोड़ों की दौड़ लगाते ही हैं कि मंगोल उन तक आ पहुंचते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। चौकी पर उस्मान साहब काफरों को आनन फानन काट रहे होते हैं और हान भी उनका भरपूर साथ दे रहा होता है। ग्लाडियोस के हाथों कई सिपाही शहीद हो रहे होते हैं। बुरहान और जेर कुतैब भी एक साथ लड़ते हुए चौकी फतह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफरों को काटते हुए सरदार हसन कोजा सरदार से कहता है, कोजा बे उन मरहूम मजलूमों के लिए। तो कोजा बे कहते हैं, हमारे लिए शर्म की बात होगी अगर हम उनका इंतकाम ना लें। कोजा बे भी एक ही हल्ले में के काफरों को काट डालते हैं। लड़ते लड़ते उरहान और ग्लाडियोस सामने सामने आ जाते हैं। नेज़ा थामे उरहान कहता है, आओ ग्लाडियोस यहाँ आओ, अब वक्त आ गया है कि अपने शोधा का इंतकाम लें। उरहान उसकी जानिब बढ़ ही रहा होता है कि उस्मान साहब कहते हैं, उरहान ये कुत्ता मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनते साथ ही उरहान पीछे हट जाता है और उस्मान साहब ग्लाडियोस के सामने आने वाले काफरों पे टूट पड़ते हैं। वो वहां से रास्ता साफ कर देते हैं और आगे बढ़कर ग्लाडियोस पे हमला करने ही लगते हैं कि आवाज आती है, रुक जाओ। आवाज लगाने वाली सोफिया होती है जो अरिस्तों और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचती है और कहती है, अजीम शहंशाह के हुक्म से मैं इस लड़ाई को रोक रही हूँ, सिपाहियों अपनी तलवारें नीचे करो। ग्लाडियोस गुस्से से कहता है, सोफिया क्या तुम पागल हो गई हो? सिपाहियों मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हमला करो। सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं तो सोफिया कहती है, रुक जाओ। अरिस्तों शहंशाह का फरमान उनके सामने खोल देता है, जिसे देखते हुए उस्मान साहब पूछते हैं, तुम्हारा शहंशाह क्या चाहता है? तो सोफिया कहती है, बिल्कुल मेरी तरह वो चाहते हैं कि हम मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद कर लें, बदले में ये चौकी तुम्हारी हो जाएगी उस्मान, ग्लाडियोस तुम्हारी हुक्मरानी के मातहत होगा। यह सुनकर ग्लाडियोस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर कहता है, तुम यकीनन पागल हो गई हो सोफिया। जवाब में सोफिया कहती है, तुम अगर हुक्म की इताअत नहीं करते तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मगर ग्लाडियोस कहता है, कभी नहीं, मैं किसी तुर्क के साथ मिलकर कभी नहीं लड़ूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, आला काफिर की औलाद, हमने भी तुम्हारी जान लेने का इरादा तर्क नहीं किया। सोफिया के इशारे पर ग्लाडियोस तलवार म्यान में डाल लेता है और कहता है, हम पीछे हटेंगे सिपाहियों। वो सोफिया को गुस्से में देखते हुए पीछे हट जाता है। तो सरदार कोजा उस्मान साहब से कहते हैं, क्या हम इनका पीछा नहीं करेंगे उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम बिल्कुल करेंगे, मैं उन्हें जिंदा या मुर्दा हर सूरत में चाहता हूँ। यह सुनते साथ ही सरदार कोजा और सरदार हसन सिपाहियों के साथ उनके पीछे निकल पड़ते हैं और सोफिया उस्मान साहब के सामने आती है। उस्मान साहब उससे कहते हैं, तो ये शहंशाह का हुक्म है, अगर इसके पीछे कोई भी खेल हुआ। सोफिया एकदम से कहती है, खेल खत्म हो गए उस्मान, ये काई और बुरसा के लिए मुत्तहिद होने का वक्त है, सिपाहियों चौकी उस्मान के हवाले कर दो। यह सुनते साथ ही अरिस्तों फरमान उरहान को दे देता है। फरमान को देखने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, तो चूंकि तुम अमन की बात कर रही हो, फिर तुम अपना वादा पूरा करोगी। मेरी बेटी हलीमा, तुम उसका मुकाम बताओगी, तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगी। आइकुत इस चौकी को महफूज बनाओ। फिर सोफिया के करीब होकर कहते हैं, शहंशाह का हुक्म रहा एक तरफ, अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं मंगोलों से पहले तुम्हारा गला काट डालूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं।
उधर अलाउद्दीन और गोंजा की दौड़ गोंजा की फतह के साथ मुकम्मल होती है। गोंजा कहती है, तुम्हारी फुर्ती कहाँ गायब होगी मदरसे वाले, उम्मीद है कि अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अलाउद्दीन कहता है, तुम मुझे होश में कहाँ रहने देती हो खातून, मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम मेरे होश वैसे ही उड़ा देती हो। गोंजा कहती है, तुम मुझे बातों में लगाकर अपनी हार बुलवा नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, अभी के लिए इस जीत का मजा लो, अगली बार देख लेना कि मैं तुम्हारे लिए खुद नहीं हारूंगा। गोंजा कहती है, तुम कह रहे हो कि तुम जानबूझ के हार गए हाँ? अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए में उन्हें पीछे से परिंदे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, हमारे पीछे कुछ लोग हैं। गोंजा पूछती है, कैसे और कौन? तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कबीले से ही हमारे पीछे रहे होंगे, पता नहीं क्या चीज हमारी मुंतजिर है, हम सबसे पहले उन्हें चकमा देने का कोई रास्ता तलाश करेंगे, चलो मेरे पीछे आओ। ये कहते और सुनते साथ ही वो घोड़े दुड़ा देते हैं। मंगोल भी उनका ताकुब जारी रखे होते हैं। जंगल से उस्मान सब सिपाहियों और सोफिया के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो सोफिया कहती है, हमारे इत्तेहाद से उस्मान मंगोलों पर टेंगरी की लानत नाजिल होगी। तो सामने आने वाला उलुगचार कहता है, मंगोलों पर लानत नाजिल नहीं हो सकती खातून, इन तलवारों की चमक देखने वाला हर कोई जानता है कि मंगोल ही दरअसल असल लानत हैं, जिसके गले में पहले हमारी जंजीर थी। हर वो शख्स जानता है कि मंगोलों का लगाया हुआ जख्म आसानी से ठीक नहीं हो सकता। उस्मान साहब कहते हैं, मेरी रियासत की तरफ हाथ बढ़ाने वाला मंगोल एलची जिसका मैंने हाथ काट डाला था, क्या तुम भी उसी की तरह हो? तो लोकचार कहता है, हर उस हाथ के बदले जो तुमने काटा उस्मान, इस जहान को तुम पर तंग करने वाला और तुम पर कहर बनकर बरसने वाला मैं हूंगा। तुम्हारे साथ इत्तेहाद को देखकर लगता है कि बजदंतिनियों ने भी इस बदनसीबी की तमन्ना की है। इस इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ मेरा एलची होना यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। अब वो लोकचार तुम्हारे सामने है, तुमने उकाब के साथ जंग छेड़ दी है, शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। सोफिया कहती है, तुमने जिस दिन बुरसा में अपनी हाकिमियत का ऐलान किया वो जंग तुमने शुरू किया लोकचार। उस्मान साहब कहते हैं, दो छोटे परिंदे, हाँ दो छोटे परिंदे, अबाबिल परिंदे को मत भूलना, हाथियों को मार गिराने वाला अबाबिल परिंदा। वो अबाबिल परिंदा उकाब के पंजे को ठिकाने लगाना खूब जानता है। चलो जंग है तो जंग ही से ही मेरा सामना करो। तो लोकचार कहता है, जब तुम कैदी बनकर महफूज हो सकते हो उस्मान, तुमने फना होने का इंतखाब किया। ये कहते साथ ही लोकचार पलट जाता है। उधर बाला खातून सिपाहियों के साथ बुरसा की जानिब रवां दवा होती हैं कि इसी लम्हे आवाज सुनकर वो एकदम से घोड़े से उतरती हैं और छुप जाती हैं। अगले लम्हे हलीमा बसंतनी लिबास में उनके सामने से सिपाहियों के साथ गुजरती है, जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। गुलचे कहती है, क्या ये मरियम नहीं है? बाला खातून के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मरियम। किस्मत कहती है, फौजियों के साथ इसका क्या काम, और इसने बसंतनी कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आगे बढ़ते हुए हलीमा एक तरफ होती है तो उसके साथ मौजूद सिपाही कहते हैं, वो भाग रही है, पकड़ो उसे पकड़ो। सिपाही उसके पीछे भाग पड़ते हैं। किस्मत बाला खातून से कहती है, बाला खातून खुदारा में कुछ समझ नहीं पा रही। तो बाला खातून कहती है, हम समझ जाएंगे, चलो। वो फिर से घोड़ों की जानिब बढ़ती हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।